अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। हुकूमती इक़दामात को रिवर्स गेयर लगना शुरू हो गया और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि बहुत सारे हुकूमती इदारों जिनमें दफ्तर ख़ारजा भी है उसकी तरफ से एक अहम हुकूमती फ़ैसले के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात और रेजिस्टेंस सामने आ रही है। जबकि इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत आज एक उनका जो कानूनी माहिरीन है उसका इजलास हुआ और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मिस्टर खालिद जावेद खान साहब की तरफ से उस इजलास में शिरकत से भी गुरेज किया गया और प्राइम मिनिस्टर उनको ढूंढते रह गए। पता नहीं लग रहा से खालिद जावेद खान साहब किधर गया। मामला था लेटर गेट का, क्योंकि इस इजलास में इमरान खान साहब की तरफ से इस बात के इम्कानात का जायज़ा लिया जाना था कि क्या ये जो ख़त आया है मुबैना तौर पर अमेरिका की तरफ से, उस वक्त अमेरिका में जो पाकिस्तान के सफ़ीर थे उनकी तरफ से, तो क्या इस ख़त को पब्लिक किया जाए। क्योंकि इमरान खान साहब का कल जो ट्वीट आया था उसके अंदर उनका ये कहना था आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, यानी अभी तक वो रेजिस्टेंस पर आमादा हैं और वो जाने से पहले कुछ एक ऐसा काम करके जाना चाहते हैं जिसके नतीजे में पाकिस्तान को दाखिली और ख़ारजी दोनों सतहों पर बहुत ज़्यादा नुकसानात का अंदेशा। और इसीलिए आज एक इजलास हुआ, फेडरल कैबिनेट की मीटिंग भी हो रही है जिसके अंदर भी जो इशू है वो यही है। और इस सारी सूरत हाल में दफ्तर ख़ारजा की तरफ से भी सख्त रद्द-ए-अमल का सामना है इमरान खान साहब को, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर इस तरह की जो डिप्लोमेटिक केबल्स हैं इनको अफशा किया जाता रहा, इनको मंजर आम पर लाया जाता रहा, तो इसके भी सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और हमें खारजा ताल्लुकात के अंदर भी बहुत ज़्यादा पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, इस इजलास में कौन कौन शामिल हुआ, कौन कौन ने किस किस तरीके से राय दी और इमरान खान साहब मुमकिन तौर पर आज रात कौम से खिताब के अंदर कौन से अहम ऐलानात करने जा रहे हैं, इस सारी सूरत हाल पर बात करूँगा। लेकिन उससे पहले आपके साथ दो खबरों को शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इमरान खान साहब के दाएं बाएं हमने देखा है कुछ ऐसी शख्सियात मौजूद होती हैं जो हर वक्त उन्हें बांस पर चढ़ाए रखती हैं और उनका जो नैरेटिव है उसको बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली उनको टो भी करते हैं, जिसमें से एक नाम है वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी अमूर शहबाज गिल साहब का। और ये मिसाल बहुत ज़्यादा मशहूर है कि जैसे ही हालात पलटा खाते हैं तो फसली परिंदे उड़ने के लिए ये तैयार हो जाते हैं, और यही मामला है शहबाज गिल का। शहबाज गिल साहब आज शाम को पाकिस्तान से रवाना होने जा रहे हैं। खान साहब को इस बहरान में अकेले छोड़कर वो जा रहे हैं। ना सिर्फ शहबाज गिल साहब जा रहे हैं बल्कि प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो 3.5 साल पौने 4 साल तक इमरान खान साहब के हर एक फ़ैसले को इंडोर्स करते रहे, आज़म खान साहब, उन्होंने भी मुल्क से जाने की तैयारी पकड़ ली है और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एक बाज़ाब्ता तौर पर एप्लीकेशन दी है कि मुझे जनाब बैरून मुल्क जाना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे इलाज की ज़रूरत है, लिहाजा मुझे पाकिस्तान से बाहर इलाज करने की खुसूसी इजाज़त दी जाए। अब ना सिर्फ ये दो बल्कि एक और शख्सियत है जिसका नाम सुन के आप यकीनी तौर पर चौंक जाएंगे, क्योंकि वो बरमला इस बात का इजहार करते रहते हैं कि जनाब मैं प्राइम मिनिस्टर का जो है वो स्पोक्स पर्सन भी हूँ और कैबिनेट का जो है वो भूमपू हूँ, कैबिनेट का भी स्पोक्स पर्सन हूँ, यानी फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब ने भी अमेरिका में ग्रीन कार्ड के हसूल की कोशिशों को तेज़ कर दिया है। उनकी साहबजादी जो वहाँ पर ज़ेर तालीम भी हैं और वहाँ पर वो अमेरिकी शहरियत की हामिल भी हैं, उनकी तरफ से जो है फवाद चौधरी साहब, उनके ऊपर ये दबाव बढ़ता जा रहा है कि अब्बा जी आ जाओ, इत्थे ही आ जाओ, ये बेहतर जगह है, यहीं पर बैठ के वो अपना दाल दलिया करते हैं। और फवाद चौधरी साहब ने अब इस मामले के ऊपर भी संजीदगी से गौर कर दिया है और अपनी बेटी की ज़िद के आगे बज़ाहिर उन्होंने कहा कि जनाब मैं अब बेटी ज़िद कर रही है और मैं की करा, मन दसो मैं जाना तो पैगा, कुछ ना कुछ ऐसा सिलसिला करना पड़ेगा। यानी तमाम लोग जो इस सारे खेल के अंदर शरीक रहे थे उनकी तरफ से अब इमरान खान साहब से थोड़ा सा फासला इख्तियार करने की जो रविश है उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो गया है। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला है शेख रशीद अहमद साहब। वो आपको पता है कि जब भी काम डालते हैं वो भरपूर तरीके से करते हैं और जिसे कहते हैं ना बाबर अवान साहब, फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद साहब, ये बुरे को घर तक छोड़ के आते हैं। तो अब उन्होंने भी इमरान खान साहब को घर तक छोड़ने का मुकम्मल तौर पर बंदोबस्त कर लिया। शेख रशीद अहमद साहब ने भी आज एक मीडिया के साथ थोड़ी देर की एक गुफ्तगू की है जिसके अंदर उनका ये कहना था कि मैं तो 3 माह से पीट रहा हूँ इमरान खान को, असम्बलियाँ तोड़ दो, असम्बलियाँ तोड़ दो, इलेक्शन करा दो, एमरजेंसी लगा दो, सिंध में गवर्नर राज लगा दो, लेकिन इमरान खान साहब मेरी बात नहीं मान रहे थे। तो फिर कुछ नतीजे तो निकलने थे, मुझे तो कुछ वाइब्स आ रही थी, मुझे तो कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही थी जिसकी बेस पे मैं ये कह रहा था कि यार ये लपेटो सारे निज़ाम को और बस जाओ पब्लिक के अंदर। लेकिन इमरान खान उस वक्त मेरी बात नहीं समझ रहे थे और अब भी मैं इमरान खान को ये कहता हूँ कि इधर उधर देखने की बजाय जनाब ये जो है
इज्तमाही तौर पर नेशनल असम्बली से, सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दो, KP के असम्बली तोड़ दो। इस हुकूमत के लिए आते ही ऐसी एक मुश्किल पैदा करो कि उनके लिए जो गवर्नेंस है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। अब ऑप्शंस इमरान खान साहब के पास बहुत ज़्यादा महदूद हैं। यकीनी तौर पर आज का दिन है, कल सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उन्होंने वोटिंग करानी है, लेकिन इससे पहले कुछ एक ऐसा वो करने का इरादा रखते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की अब तक की जो पॉलिटिक्स है, पहले तो हम उसका जायज़ा लेते थे आइन और कानून की हदूद के अंदर, लेकिन 3 अप्रैल के बाद, 3 अप्रैल को जो किया और उसके बाद से एक जो मुसलसल रविश अपनाई गई, उससे ये पता लगता है कि इमरान खान साहब किसी भी एक्सटेंड तक जा सकते हैं। उनका ये कहना है कि मैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा या फिर कोई सरप्राइज़ दूंगा, जिसका इजहार फैसल जावेद खान साहब ने, जो इमरान खान साहब के दस्ते रास्त हैं, उनकी तरफ से किया गया। तो इशारा यही है कि अभी भी इमरान खान साहब कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसके नतीजे में एक मरतबा फिर किसी किस्म की कोई बड़ी सियासी हिलजुल होगी, और बुनियादी तौर पर इसका आगाज़ होगा लेटर गेट से। और लेटर गेट के लिए इमरान खान साहब ने आज अपने कानूनी माहिरीन का इजलास भी किया। इस इजलास के अंदर इमरान खान साहब की तरफ से एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कल फैसला दिया गया उसका जायज़ा लिया गया और देखा गया कि हम इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर कौन सी गुंजाइश तैयार अपने लिए हासिल कर सकते हैं। उनको ये बताया गया, जनाब ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक एक चीज़ और एक एक मामले का अहाता बहुत अच्छे तरीके से किया है, इसमें से आप दाएँ बाएँ होकर निकल नहीं सकते। लिहाजा बेहतर यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इजलास बुलाने तक उसके ऊपर फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाए। अब यहाँ पर जो नुक्ता है वो ये है कि स्पीकर साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद दाखिल हो चुकी है। अब स्पीकर साहब जो है वो तो इजलास की सदारत नहीं कर सकेंगे। अब इजलास की सदारत करेंगे डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी साहब, और कासिम खान सूरी साहब की तरफ से ये बात तो मुकम्मल तौर पर आया है कि उन्होंने जो इमरान खान साहब का फैसला होगा उसी पर अमल दरामद करेंगे। अब इसके लिए कुछ नया कोई ऐसा कोई कानूनी नुक्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, जिसके नतीजे में कल फिर 3 अप्रैल का जो एक्शन रीप्ले है उसको दोहराया जा सके और तहरीक अदम एतमाद के मामले पर फिर कोई हंगामा आराई की जा सके, जो पूरे के पूरे सिस्टम के लिए बहुत हद तक ख़तरनाक साबित हो सकती है। इसके साथ साथ कानूनी माहिरीन से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से बातचीत की गई, क्योंकि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि जाते जाते वो जो मुबैना डिप्लोमेटिक केबल है उसको भी पब्लिक कर दिया जाए, ताकि उनको जो अगला अपना नैरेटिव है उसको तकवीयत देने की जो है वो सलाहियत भी मिल सके और वो उसकी बेस पर फ्यूचर पॉलिटिक्स कर सकें। और जैसे ही तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है या जो भी उनका लाहे-अमल है वो उस लाहे-अमल को एग्जीक्यूट करते हैं, तो फौरी तौर पर उनके पास लोगों के पास जाने का कोई ना कोई रास्ता हो। अब उसके लिए ज़रूरी है कि वो एक ऐसा अग्रेसिव कोई चीज़ सामने लेके आएँ जिसकी वजह से उनके वोटर और सपोर्टर उनके साथ इंटैक्ट रह सकें। अब जहाँ तक डिप्लोमेटिक केबल की सूरत हाल है तो उसको पब्लिक करने के लिए जो एक बहुत बड़ी रुकावट है वो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो वज़ीर आज़म हैं, जो गवर्नर्स हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, उनके ऊपर पाबंदी होती है कि वो कोई भी हसास मामले को या कौमी राज को बाहर नहीं ला सकते। अब ये जो डिप्लोमेटिक केबल है इसके ऊपर चूँकि लिखा हुआ है कॉन्फिडेंशियल एंड सीक्रेट, लिहाजा इस डॉक्यूमेंट को पब्लिक करने में बहुत सारी चीज़ें रुकावट हैं। और इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि फेडरल कैबिनेट का जो आज इजलास हो रहा है, इस इजलास में इस केबल को पब्लिक करने की फेडरल कैबिनेट मंजूरी दे दे। यानी इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे साथ साथ वफाकी काबीना के जो भी अरकान हैं उनकी गर्दन पर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की तलवार लटकी रहे। और इमरान खान साहब के जो कानूनी माहिरीन हैं, जिनमें इंपॉर्टेंट हैं फवाद चौधरी साहब और बाबर रवान साहब, वो तो ये चाहते हैं कि ये काम जल्द अज जल्द हो जाए ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। यानी ये सिलसिला सामने आएगा तो उसके बाद फिर अगला प्रोसेस का आगाज़ होगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो खिलाफ वर्जी है उसकी सज़ा है 5 साल। 5 साल की सज़ा है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। अगर उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं इमरान खान साहब तो 5 साल की सज़ा। लेकिन ये 5 साल की सज़ा सिर्फ यही नहीं है, बल्कि ये हल्फ की खिलाफ वर्जी है। और हल्फ लिया जाता है आइन के मुताबिक, यानी ये आइन की भी खिलाफ वर्जी होगी। और जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो सिर्फ 5 साल सज़ा तक ही महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि ये आइन की उस शिक के तहत चले जाएंगे जिसकी खिलाफ वर्जी की सज़ा होती है ताहयात नाअहली। यानी वो सादिक और अमीन भी नहीं रहेंगे, क्योंकि जब आपने कौमी राज
छोड़ दिया तो इसका मतलब ये है कि आपने वो जो दयानत के जो असूल थे, जो सदाकत के असूल थे, उसको आपने नज़रअंदाज कर दिया। और इस मामले को भी अगर वहाँ तक जाएगा मामला तो फिर इमरान खान साहब के सर पर ताहयात नाअहली की तलवार भी लटकेगी और उसके भी बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अटर्नी जनरल साहब को इस इजलास में शिरकत की दावत दी गई और इमरान खान साहब बुनियादी तौर पर इस इजलास के अंदर अटर्नी जनरल साहब का जो कल उन्होंने कासिम खान सूरी साहब की जो रूलिंग है उससे उन्होंने डिस्टेंस इख्तियार किया था, उसके ऊपर उनकी खचाई करना चाहते थे। लेकिन इमरान खान साहब ये एक चीज़ भूल गए कि जो कोर्ट का जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अटर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब को बतौर हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर नहीं बुलाया था, बल्कि उनका ऑर्डर था अदालती मुआवनत। लिहाजा अटर्नी जनरल ने अदालती मुआवनत करनी थी और उसके अंदर उनका हुकूमत के साथ ताल्लुक़ कोई उनको प्रोटेक्ट करना या हुकूमती इक़दामात को डिफेंड करना नहीं बनता था। जहाँ तक तहरीक अदम एतमाद का ताल्लुक़ है, अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने उस पर अपना मौक़िफ़ दिया। उनका यह कहना था कि 28 मार्च को उनकी नज़र में तहरीक अदम एतमाद ख़त्म हो चुकी है, लेकिन असम्बली ने उसको मंजूर कर लिया और मंजूर करने के बाद उसको फिक्स कर दिया और वो एक आईनी उसके ऊपर जो सूरत हाल है वो पैदा होगी। जहाँ तक डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का ताल्लुक है तो अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट में यह कहा था कि जनाब इस रूलिंग का मैं दिफा नहीं कर पाऊंगा और ना ही इसका मैं दिफा करना चाहता हूं। तो उसके बाद जो रास्ते थे वो बहुत ही हद तक खुल गए थे। अब जो कि हुकूमती इक़दामात को रिवर्स गियर लगने का अमल का आगाज़ हो गया तो वज़ारत ख़ारजा के जो हुकाम हैं, आपको याद है कि 2 दिन पहले सेक्रेटरी ख़ारजा की बनी गाला में इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी, जहां पर इस सारे जो ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से जो अमूर थे उसके ऊपर गुफ्तगू हुई थी और वहां पर जो दफ्तर ख़ारजा है उसकी राय से इमरान खान साहब को आगाह किया गया था कि जनाब ये वाली रेड लाइन्स हैं, इसको अगर आपने क्रॉस किया तो फिर हमारे लिए और हमारे लिए अमूर चलाना, ख़ारजी अमूर चलाना वो खासी हद तक मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके नतीजे में जो इन्फॉर्मेशन आती है हमें बाहर से, हम उसका कोई काउंटर उसको उसके लिए उससे फीड लेकर उससे टेम्परेचर जो है उसको असेस करके हम अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं। अगर इस ख़त को आप लीक करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि बैरून मुल्क में जो पाकिस्तानी सफ़ीर हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी। गैर ममालिक के जो लोग हैं, जो उधर के सफारतकार हैं, वो पाकिस्तानी सफारतकारों से मिलने से गुरेज़ करेंगे, उनके साथ खुली डुली बातचीत करने से गुरेज़ करेंगे, जिसके नतीजे में हमारे लिए ख़ारजी अमूर के को जो हालात हैं उसके मुताबिक पॉलिसीज़ बनाना और उसके मुताबिक राय देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद हमारे जो सफ़ीर हैं उनको भी इस बात का अंदाज़ा होगा कि यार ऐसे थे इमरान खान वर्गा कोई वज़ीर आज़म होगा तो वो एक ऐसी ही केबल को उठाकर पब्लिक कर देगा और वो भी अपनी राय देने में 2 मरतबा सोचेंगे और उसके बाद जो राय देंगे वो बड़ी नपी तुली देंगे, उसके अंदर जो हकीकी सूरत हाल है उसकी अक्कासी नहीं होगी। लिहाजा बड़ी कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशंस बनती चली जा रही हैं और हुकूमती इक़दामात के हवाले से भी जो अब तक की इतलात हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही कि वो जो कुछ करने जा रहे हैं वो यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। अब जहाँ तक बात आती है इमरान खान साहब के आज रात होने वाले ख़िताब में, तो इमरान खान साहब के पास अब मुमकिना तौर पर ऑप्शंस कौन से हैं? मेरा ख़्याल में इमरान खान साहब के पास अब सिर्फ 3 ऑप्शंस बाकी बचे हैं। पहला ऑप्शन ये है कि वो नेशनल असम्बली में तहरीक अदम एतमाद का सामना करें और तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में वो इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली के लिए कोई राह हमवार करें। दूसरा ऑप्शन इमरान खान साहब के लिए ये है कि वो ग्रेस का मुजाहरा करते हुए इस्तीफ़ा दे दें और इस जो पाकिस्तान को अगले किसी आइनी बहरान में ना धकेलें। तीसरा ऑप्शन इमरान खान साहब के लिए ये है कि एक जानिब वो कल यानी आज जो खिताब कर रहे हैं उसके अंदर कल लोगों को इस्लामाबाद बुलाएं और एक मरतबा फिर इस बात का इज़हार करें कि जनाब लोग यहाँ पर पहुँचें और बाहर खड़े होकर तहरीक अदम एतमाद के बाद जैसे ही कोई सूरत हाल होगी इमरान खान साहब वहाँ से आएँ और पार्लियामेंट के बाहर से ही नई एहतजाजी मुहिम का आगाज़ करें और इसके साथ साथ एक ऐसा कोई रास्ता इख्तियार किया जाए जहाँ पर एक मरतबा फिर तहरीक अदम एतमाद वाले मामले पर कुछ एक ऐसा कोई सुकम तलाश करने की कोशिश की जाए जिसके ज़रिए तहरीक अदम एतमाद को एक मरतबा फिर
मार्ज़ इल्तवा में डाला जाए जब तक सदारती रेफरेंस जो आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है उस पर हतमी फ़ैसला ना आ जाए। और तीसरा ऑप्शन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है और इसके शदीद तरीन रद्दअमल आ सकते हैं और ख़ास तौर पर इसके नतीजे में इमरान खान साहब, उनकी काबीना और दीगर अरकान के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई भी हो सकती है। ख़तरनाक सूरत हाल है। इमरान खान साहब चूँकि ये समझते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं और आखिरी बॉल तक लड़ने का जो वो बार बार दावा करते हैं उसके अंदर भी कुछ ज़्यादा हकीकत नहीं है। वो आखिरी गेंद तक लड़ने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आखिरी गेंद तक लड़ने से पहले वो एक मरतबा फिर विकेट उखाड़ कर भागने की कोशिश करेंगे और इस मरतबा इसके बहुत ही ज़्यादा संगीन नताइज होंगे, क्योंकि फवाद चौधरी साहब और बाबर अवान साहब उनको घर तक छोड़ के आएंगे और इस वक्त ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो तलवार है वो ना सिर्फ इमरान खान बल्कि पूरी काबीना के सर पर लटक रही है। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।